Hello friends, welcome back to my channel JSK Universal The Key of Success। My name is जागृति। मैं आज जो वीडियो लेके आई हूँ सेल्स प्रोफाइल के लिए है, जो टेली सेल्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं या आप इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हैं। 12th पास आउट करके आप सेल्स में आराम से जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे ना तो इतनी इंग्लिश मांगते हैं, क्योंकि मोस्टली कॉलिंग डोमेस्टिक लेवल की ही होती है, तो वहाँ पे इतनी इंग्लिश रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसलिए आप इजीली वहाँ से इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, बस आप में क्वालिटी क्या होनी चाहिए, आपको बोलना आना चाहिए और आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कन्विंसिंग पावर आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो वहाँ पे इंटरव्यू के लिए आप जा सकते हो। लेकिन फिर भी उसके बाद भी कुछ बच्चे नहीं जाते हैं इंटरव्यू शेड्यूल करने के बाद। रीज़न है कि उनके कुछ डाउट होते हैं, वो क्लियर नहीं करते। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आपको कोई डाउट होता है तो जो कॉल आई है आप उस पर ज़रूर से ज़रूर उनसे कॉल करके या मैसेज करके या व्हाट्सअप करके जो भी आपके डाउट हैं वो आप क्लियर करें। और इंटरव्यू ज़्यादा से ज़्यादा दें। रिजेक्शन के डर से आप इंटरव्यू अगर नहीं देने जा रहे हैं तो ये गलत बात है, क्योंकि आप जितना इंटरव्यू दोगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज बढ़ेगी, ताकि अगर आप उस इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गए तो दूसरे में सिलेक्ट हो जाओ। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, ताकि जो 12th पास बच्चे हैं वो जो इंटरव्यू में मिस्टेक करते हैं वो ना करें। ओके, सो सबसे पहले नॉर्मली जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं इंटरव्यू में, कुछ टेलीफोनिक में ही पूछ लेते हैं चेक करने के लिए। जो इंटरव्यू का मतलब होता है उसमें सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस चेक करते हैं। ठीक है, कि आपका अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, आप कितने अच्छे से बोल पा रहे हो। अगर हम प्रोडक्ट नॉलेज देंगे तो आप क्या उस प्रोडक्ट को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। मोस्टली यही चीज़ें इंटरव्यू में चेक करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन होता है ब्रीफ योर सेल्फ। ये आपके बारे में इसलिए पूछते हैं ताकि आपका अपने बारे में, क्योंकि हर इंसान अपने बारे में अच्छे से जानता है तो इसीलिए अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है। तो उसमें क्या क्या चीज़ें बतानी चाहिए। सबसे पहले नेम, आपका नेम, आपकी बिलोंग कहाँ से करते हो, क्वालिफ़िकेशन, अगर आप जॉब कर चुके हो तो एक्सपीरियंस, अदरवाइज अगर आप फ्रेशर हो तो फ्रेशर। ठीक है, उसके बाद आप अपनी हॉबी बता सकते हो, या आपने कोई अचीवमेंट किया है तो वो बता सकते हो। स्ट्रेंथ बता सकते हो, वीकनेस अगर पूछते हैं तो बता दो। अगर फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछते हैं तो आप फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बता सकते हो। ठीक है, तो सेल्स से रिलेटेड सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि आप सेल्स में क्यों जाना चाहते हो, सेल्स आप क्यों सिलेक्ट कर, मतलब सेल्स में ही क्यों जाना चाहते हो। तो आप नॉर्मल से आंसर दे सकते हो कि सेल्स में हम अपना करियर इसलिए बनाना चाहते हैं कि सेल्स में हम जल्दी से जल्दी ग्रोथ पा सकते हैं, क्योंकि सेल्स ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई अमाउंट का बाउंडेशन नहीं है। जितना ज़्यादा आप टारगेट अचीव करोगे, जितना ज़्यादा आप प्रोडक्ट सेल करोगे, उस हिसाब से आप इनकम अपनी अर्न कर सकते हो। और वहाँ पे ग्रोथ के भी चांसेस हैं, क्योंकि वहाँ पे अगर हम मिनिमम 3 मंथ भी अगर अच्छे से परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पे हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा पोजीशन भी बढ़ जाती है, या टीम लीडर भी बन जाते हैं। बहुत से ऐसे हैं जो 3 मंथ में टीम लीडर बन के बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अच्छे से परफॉर्म करते हैं और अपने आप को प्रूफ करते हैं। क्योंकि 3 मंथ तक प्रेशर झेलना और टारगेट अचीव करना बहुत बड़ी बात होती। तो और सेल्स में प्रेशर तो होता ही होता है, तो इसलिए नॉर्मल सी बात है, उस प्रेशर को फेस करके वो आगे बढ़ते हैं और वो समझ जाते हैं कि सेल्स कैसे किया जाता है। तो इसलिए सेल्स में नॉर्मल सी बात है, ग्रोथ बहुत है, इसलिए हम सेल्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं। उसके अलावा आप जॉब क्यों करना चाहते हैं। कुछ बच्चे होते हैं उल्टे सीधे रिप्लाई दे देते हैं कि घर में बैठे थे, बोर हो रहे थे तो सोचा जॉब कर लें, या पढ़ाई के लिए जॉब करना है, या मुझे आगे अपना जो गोल होता है वो बता देते हैं कि हाँ मैं इसके लिए थोड़े से पैसे इकट्ठा करने हैं, जब वो इकट्ठा हो जाएंगे तो हम जॉब छोड़ देंगे। तो इस तरीके से नहीं बताना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपका कोई प्लान है तो आप ये बोलो कि हमें करियर में ग्रोथ करना है, अपने आप को आगे बढ़ाना है, कुछ अचीव करना है। तो इस तरीके से आप रिप्लाई देके इसका रिप्लाई दे सकते हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन होता है कि वाई आई हायर यू, मैं आपको हायर क्यों करूं भाई। बहुत से बंदे बैठे हैं, मैं आपको ही हायर क्यों करूं। तो आप ये कह सकते हैं हमारी जो क्वालिफिकेशन है, हमारा जो एक्सपीरियंस, हमारा कॉन्फिडेंस, आप हमें एक बार हायर करिए। अगर आपको जो आप टारगेट दोगे उसके भी यहाँ पे मैं अचीव करके दिखाऊंगा, तो उस हिसाब से आप अपने आप को आंसर दे सकते हो। ठीक है, या फिर कोई आपको कोई प्रोडक्ट सेल करने को दे सकते हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट सेल करके दिखाओ। तो उस प्रोडक्ट सेल करने के का मतलब ये होता है कि आप कितना बोल पा रहे हो। सबसे पहले जैसे ही आपको क्वेश्चन पुटअप होता है तो या आपसे बोला जाता है कुछ सेल करके दिखाओ, तो आप चुप नहीं होना, क्योंकि वहाँ पे आपका
जो बोलने का स्पीड चेक किया जाता है, आपका कॉन्फिडेंस चेक किया जाता है, आप कितने से अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हो। तो नॉर्मल सी बात है, किसी भी प्रोडक्ट को अगर आप सेल करते हो, सेल करने के लिए बोला जाता है तो स्टार्टिंग में सबसे पहले ग्रीटिंग, अगर सामने वाला है तो ग्रीटिंग ऑन कॉल हो या फिर आप सामने बैठे हैं तो भी आपको ग्रीटिंग करनी है, लाइक गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, इस तरीके से आप। फिर उसके बाद होता है नो द रिक्वायरमेंट ऑफ पर्सन, कि सामने वाले की रिक्वायरमेंट क्या है वो हमें पता करना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें उससे रिलेशन बिल्ड करने होते हैं। रिलेशन बिल्ड का मतलब ये नहीं कि चाचा ताऊ ऐसे करके रिलेशन बिल्ड करने। रिलेशन बिल्ड का मतलब होता है कि सामने वाले से आप रिलेशन बिल्ड करो कि अच्छा आपकी बैटरी बैकअप में प्रॉब्लम है, या आप किस चीज़ में प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, कैसा रिक्वायरमेंट, कैसे प्रोडक्ट आपको चाहिए। अच्छा आपको ये प्रॉब्लम फेस आ रही थी, ऐसा आई कैन अंडरस्टैंड, अगर आप ये प्रॉब्लम मेरे साथ आती तो भी मैं, मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम होती और मुझे बुरा लगता। तो इस तरीके से जब हम इमोशनली अटैच हो जाते हैं तो उस तरीके से वो सामने वाला भी समझने लगता है कि हाँ ये मेरी प्रॉब्लम समझ रहा है, मुझे अच्छा दिखाएगा, ये मुझे अच्छा प्रोडक्ट देगा, ये सर्विस देगा, ठीक है। उसके बाद आप उस प्रोडक्ट या सर्विस की क्वालिटी बताओ, ऑफर बताओ, उस तरीके से आप प्रोडक्ट सामने वाले को जल्दी कन्विंस कर लोगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हाँ हम ही बोलते जा रहे हैं, सामने वाले को रिप्लाई ही, सामने वाले को बोलने का चांस नहीं दे रहे हैं। तो सामने वाले को बोलने का चांस भी देना पड़ता है कि हाँ वो एक्चुअल में उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। जब आप उसकी रिक्वायरमेंट जान जाओगे उसके बाद उसको कन्विंस करोगे तो वो ईजिली कन्विंस हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसे बोलने ही नहीं दे रहे हो या उसकी रिक्वायरमेंट नहीं जान रहे हो तो नॉर्मल सी बात है वो आप में इंटरेस्ट नहीं लेगा और आपके प्रोडक्ट को परचेस नहीं करेगा, ठीक है। सेल्स क्या होता है? सेल्स में नॉर्मल सी बात है, प्रोडक्ट सेल करना ही होता है, ये सर्विस सेल करनी होती। लेकिन एक नॉर्मल वे में कह सकते हैं कि हाँ सामने वाले को अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी बताकर उसे कन्विंस करना, यानी उसकी नीड ना होते हुए भी उसकी नीड बना देना, नीड रिक्वायरमेंट ना होते हुए भी उसकी रिक्वायरमेंट बना देना, यही सेल्स होता है। मोस्टली क्या होता है सेल्स में लोग खरीदते हैं, जिसको अगर खरीदना हो उसमें आपकी ज़रूरत नहीं, जाके वो खरीद सकता है, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है, अगर रिक्वायरमेंट नहीं है उसके बाद भी रिक्वायरमेंट बना देना सेल्स वालों का ही काम होता है, क्योंकि सेल्स वाले बहुत ज़्यादा ईजिली से सामने वाले को कन्विंस कर सकते हैं। आपको सेल्स में पता है, सेल्स में आप किसी को भी कन्विंस कर सकते हैं, कन्विंसिंग पावर इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, इतनी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है, ठीक है। टारगेट क्या होता है, क्या आप अंडर प्रेशर में काम कर सकते हो, कैन यू वर्क अंडर प्रेशर? तो नॉर्मल सी बात है, प्रेशर देखो, हर काम में प्रेशर रहता है, बिना प्रेशर के तो काम नहीं होता है। क्योंकि अगर आपको फ्री छोड़ दिया जाए, किसी भी डिपार्टमेंट में अगर फ्री छोड़ दिया जाए तो काम नहीं होता है। लेकिन हाँ हेल्दी एटमॉस्फेयर भी होना चाहिए, तो उस बेस पे आप रिप्लाई दे सकते हो कि हाँ आई कैन वर्क अंडर प्रेशर, आई कैन वर्क विद द हेल्दी एटमॉस्फेयर। और जो टारगेट क्या होता है, टारगेट नॉर्मल सी बात है, जो टाइम पीरियड में अपने काम को पूरा करना ही टारगेट होता है। टारगेट अगर आपने अपने लाइफ में भी टारगेट नहीं लिया या गोल में टारगेट नहीं बनाया तो आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। तो वो टारगेट बनाना ज़रूरी होता है, ठीक है। अभी डिपेंड करता है कि सैलरी देखो, बहुत सी कंपनियां प्रोवाइड करती हैं कि हाँ टारगेट बेस्ड सैलरी कर देती है, लेकिन बहुत सी कंपनियां ऐसी भी होती हैं जो आपको टारगेट बेस्ड सैलरी नहीं होती, वो टारगेट उस पर रखते हैं, इंसेंटिव पे रख देते हैं। लेकिन आपको पता है सेल्स में बहुत ज़्यादा इंसेंटिव होता है, कोई लिमिट नहीं होती है कि हाँ आप कितना ज़्यादा इंसेंटिव उठा सकते हो सेल्स में, ठीक है। अगर आप एक्सपीरियंस हो तो नॉर्मल सी बात है, आपसे पूछ सकते हैं कि आपने लास्ट कंपनी क्यों छोड़ी, आपकी लास्ट सैलरी क्या थी। तो लास्ट अगर आपने किसी वैसे रीज़न से छोड़ी है तो वो सामने नेगेटिव पॉइंट नहीं बताना चाहिए, किसी कंपनी की बुराई नहीं करनी चाहिए और ना किसी पर्सन की बुराई करनी चाहिए। अगर आपको लगता है किसी रीज़न से छोड़ा है तो ऐसा रीज़न देना चाहिए जो सामने वाले को लगे ना कि ये जाके बाहर हमारी बुराई करेगा, हमारी कंपनी की। तो इस तरीके से रिप्लाई देना चाहिए, ठीक है। अगर फ्रेशर हो और फ्रेशर में पूछा जाता है व्हाट इज़ योर सैलरी एक्सपेक्टेशन, तो नॉर्मल सी बात है आपको सैलरी नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि आप फ्रेशर हो, अभी आप मार्केट में, आपको नहीं पता है कि आपकी क्या वैल्यू है। तो वो डिपेंड करता है आपके इंटरव्यू पे, आप अभी मार्केट में न्यू हो तो आपको सीखने पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि सैलरी तो आपको प्रोवाइड ही करेंगे, क्योंकि फ्री में काम नहीं कराएंगे। लेकिन अगर आप सैलरी एक्सपेक्टेशन बता देते हो तो आपके रिजेक्शन के रेट बढ़ जाते हैं। तो अगर आप अपने आप को सिलेक्ट करवाना चाहते हो
तो सैलरी एक्सपेक्टेशन आप फ्रेशर में नहीं बता सकते। अगर हाँ एक्सपीरियंस है तो आप ज़रूर बता दो कि हाँ मेरी लास्ट सैलरी ये है। एंड ऑल्सो आप अगर आपके पास प्रूफ है तो आप प्रूफ के बारे में बता दो कि हाँ मेरे पास सैलरी प्रूफ है, ठीक है। लेकिन फ्रेशर को सैलरी नहीं बतानी चाहिए एज़ पर कंपनी के अकॉर्डिंग, क्योंकि अगर आप पहले ही आप अपनी सैलरी बता दे रहे हो और फिर उसके बाद आप या तो आप बोल दो, नॉर्मली बोल दो एज पर कंपनी लॉ, कंपनी नॉर्म्स। तो कंपनी नॉर्म्स में जो भी होगा वो आपको सैलरी बताई जाएगी एज अ फ्रेशर, क्योंकि वो कंपनी नॉर्म्स के ही अकॉर्डिंग देंगे, ठीक है। अगर आप ज़्यादा बता दोगे तो ज़्यादा तो आपको मिलेगी नहीं, लेकिन आपका रिजेक्शन ज़रूर हो जाएगा, ठीक है। अभी कभी कभी क्या होता है, कोई डिटेल्स कोई एचआर में ये क्वेश्चन पूछ देते हैं इंटरव्यू में कि हाँ क्या अगर मैं डांट दूँ या फिर आप, क्योंकि नॉर्मल सी बात है सेल्स में प्रेशर होता ही है, ठीक है। तो प्रेशर में अगर वो पूछ देते हैं कि आप अगर हम आपको डांट दें या आपको आपका टारगेट के लिए आपको कहा जाए तो आप क्या छोड़ के चले जाओगे, या अंडर प्रेशर में अगर ज़्यादा हो गया तो, क्योंकि उनके ऊपर भी प्रेशर होता है और आपके ऊपर भी प्रेशर पड़ता है, क्योंकि आप कंपनी की जो फाउंडेशन होती है वो आपकी वजह से, आप जो प्रोडक्ट सेल करते हो उसी के अमाउंट से कंपनी चलती है। तो नॉर्मल सी बात है, अगर आपको कंपनी सारी चीज़ें दे रही है, सिस्टम दे रही है, चेयर दे रही है, तो उसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी दे रही है, तो उसके अमाउंट तो आपको कम से कम इतना तो आपको सेल करके दिखाना ही होगा कि आप अपने आप को प्रूव कर सको, ठीक है। तो आपकी लास्ट में स्ट्रेंथ वगैरह पूछ सकते हैं। कभी भी वीकनेस में ऐसे पॉइंट नहीं बोलने चाहिए कि आई एम शॉर्ट टेम्पर, यानी आप ज़रा ज़रा सी बात पे तो गुस्सा करके भाग जाओगे, तो या किसी को अब्यूजिंग कर सकते हो या चिल्ला सकते हो, तो शॉर्ट टेम्पर नहीं बोलना चाहिए। ऐसी चीज़ें बोलना चाहिए जिससे कंपनी को लगे कि हाँ ये हमारे लायक है, ठीक है। बाकी आपको कोई भी क्वेश्चन पुटअप करना है या कोई डाउट है तो आप मुझसे मेरे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दूंगी। बाकी जो क्वेश्चन है वो सारे मैं आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो सारी चीज़ें, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कोई भी डाउट है आप एक बार मेरे को मैसेज कर सकते हो। सो लास्ट में थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट द सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि उन लोगों के काम आ सके जो सेल्स में अपना करियर बना रहे हैं। और हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आपके पास जो आप शेड्यूल करने के लिए आप कॉल आती है, उनसे कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो, नई कॉल पे पूछ सकते हो, मैसेज पे पूछ लो, बट अगर इंटरव्यू शेड्यूल किया है तो उसमें जाना ज़रूरी है। थैंक यू।